क्या नाम है भाई? शिवा गुप्ता। गुप्ता जी, अभी पप्पू यादव का आपने कृत्य देखा, क्या कहना चाहेंगे पप्पू यादव के बारे में? बहुत घटिया इंसान है वो। सनातन का उनको विरोध नहीं करना चाहिए, जो किए हैं वाला काम किए हैं। ये जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं, ये सनातन का ही अपमान क्यों करते हैं और मजहब पंथ के बारे में क्यों नहीं बोलते? वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही इन लोगों का सर्वनाश होने वाला है, इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं। पप्पू यादव तो ये भी कहते हैं मैं किन्हीं का वंशज हूँ। कुछ नहीं, वो कुछ भी नहीं है, वो बहुत गिरा हुआ इंसान है। इंसान है, इंसान है। कहाँ से हैं आप? हम यहीं से हैं, गोंडा से। विधानसभा कौन सा? कटरा बाजार। कटरा बाजार में किस पार्टी का विधायक? बावन सिंह, बीजेपी का। कुछ आपके क्षेत्र में विकास दिख रहा है? अरे बहुत विकास किए हैं आप, जो आप पहले से आप बहुत बेटर, पहले से 80% जो है ज़्यादा विकास हुआ। जो संसद भवन के सामने हुआ उसमें अखिलेश यादव के एक सांसद भी थे जो अयोध्या के सांसद हैं। हाँ, डिम्पल यादव थी, कांग्रेस के राहुल गांधी थे। इन लोग क्या मानसिकता दर्शाता है ऐसे? ये बहुत घटिया मानसिकता है। सनातन का विरोध नहीं करना चाहिए। अगर विरोध करना है पार्टी का, आप करें, आप विपक्ष में, लेकिन सनातन या भगवान का विरोध नहीं करना चाहिए। अगर विरोध करना है तो आप इंसान का करिए, पार्टी का करिए। आप मोदी जी का विरोध करिए, भगवान का विरोध करना बहुत ही गलत बात, नहीं करना चाहिए उनको ऐसा। आप अवध के धरती से पप्पू यादव को क्या संदेश देना चाहेंगे? पप्पू यादव, अभी समय है, सुधर जाओ, नहीं तो भगवान का ऐसा प्रकोप तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम्हारा विनाश हो जाएगा, तुम्हारे और तुम्हारे पुस्तों का विनाश हो जाएगा। क्या नाम है भाई आपका? पवन गुप्ता नाम। आप भी गुप्ता जी? गुप्ता जी, आप लोग व्यापारी होंगे। इस सरकार में व्यापारी की कुछ सुरक्षा है? योगी जी कहते हैं कि व्यापारी और बेटी के साथ जो खिलवाड़ करेगा अगले चौराहे पे यमराज मिलेगा। नहीं, बिल्कुल सही है, उनका जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है योगी जी की। कोई ऐसा तो नहीं कोई गुंडा आता हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब से सरकार आई है फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। 2027 में चुनाव आने वाला है। चुनाव आने वाला, फिर बीजेपी ही आएंगे, योगी जी आएंगे, क्योंकि उनका काम अच्छा है, तो फिर योगी को आना ही चाहिए। और जो सनातन के लिए रहेगा वही इस देश पे राज करेगा। जो सनातन के विरोध में जाएगा उसका सर्वनाश होगा। योगी जी कहते हैं विकास के साथ विरासत भी दिख रहा है। विरासत दिख तो रही है, कह रहे हैं जी। अपनी संस्कृतियाँ वापस आ रही हैं, धीरे धीरे आ रही हैं। लोग जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे सनातन की तरफ। आप देख रहे हैं युवा जितने हैं, आप देखिए मंदिरों में कितनी भीड़ें हैं। तो युवा जो है, जो सनातन के प्रति जागरूक हो रहा है, मंदिरों की तरफ दौड़ रहा है युवा, अपने धर्म के प्रति जागरूक हो रहा है जी। तो 2027 में बुलडोजर आएगा साइकिल? नहीं, बुलडोजर बाबा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई समस्या होना नहीं चाहिए। लेगा फिर से बाबा ही आएंगे और कोई नहीं। ठीक। नान बाबू पांडे। पांडे जी, महादेव जी को दर्शन हो गए? बहुत बढ़िया दर्शन हुआ। कहाँ से आए आप? बलरामपुर। कहाँ से हैं बलरामपुर? कल्याण नगर। आपके यहाँ का विधायक पलटू राम कुछ काम? बहुत बढ़िया काम करते हैं। हाँ, सीधा साधा आदमी है और कोई भेदभाव नहीं है। बहुत अच्छे विधायक हमारे। पलटू राम के ऊपर आरोप लगते हैं कि जो है वो बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन वो ज़्यादा अपने ही जाति के लोग के सुनते हैं, ब्राह्मण। ऐसा नहीं है। और लोगों का मुंह है, कुछ भी कहें, लेकिन वो कोई ऐसा नहीं भेदभाव करते हैं। अखिलेश यादव को आप जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। जानते किसको नहीं, अब छोटा बच्चा थोड़ा दूध पीते हुए। जितना विकास अब हुआ, क्या अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव बलरामपुर का विकास नहीं कर? कुछ नहीं, वो सब क्या किए यार, वो सब कुछ नहीं, बेकार है। बीजेपी की सरकार में बहुत हुआ, 10 साल में बहुत काम हुआ और दिखाई पड़ता भी है। अब बाकी इतने करोड़ों जनता है, किसी के मुंह से क्या निकले कोई नहीं संतुष्ट नहीं कर पाएगा। बाकी बहुत अच्छे काम हुए हैं। आपके जिले में मेडिकल कॉलेज और माँ पटेश्वरी विश्वविद्यालय, इससे कितना लाभ होगा बलरामपुर की? अरे बहुत लाभ होगा इससे। हमारे घर के बच्चे जो है यहीं जो है पढ़ाई करेंगे, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। और जो दूर दराज के बच्चे हैं जिले के, सब वहाँ आएंगे। वहाँ रोजगार भी, हाँ दूसरे जिले के भी हैं और रोजगार भी मिल रहा है। काफ़ी खुशहाल हैं, किसान भी खुशहाल हैं वहाँ के। अखिलेश यादव कहते हैं 2027 में सारे ब्राह्मण समाज मेरे साथ, ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है और उखाड़ के फेंक देगी। ब्राह्मणों को गाली दें, उसके बाद जो है वो कैसे आशा करते हैं ना। ब्राह्मण इतना बेवकूफ़ नहीं है, हमेशा समाज को दिशा दिया है, अच्छी राह दिखाया है हमेशा। अब उसको तो सभी गाली देते हैं, लेकिन ऐसा
अखिलेश सपने में ना सोचें, जो उनसे जुड़े हैं 2-4-10 लोग वही उनको सपोर्ट करेंगे। बाकी पप्पू यादव वाला न्यूज़ देखा आपने? देखा अच्छा, पप्पू यादव जी। जिस तरह का नाटक किए हैं, ऐसा वो पूरा खानदान नौटंकीबाज है। उसके बारे में कौन नहीं जानता है, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, वो पूरे खानदान नौटंकीबाज हैं। लोग सनातन हिंदू का ही अपमान क्यों करते हैं, धर्म का? अरे हिंदू का आज से नहीं, बहुत दिन से अपना, लेकिन हिंदू ही टिका है, आज से नहीं, इतिहास गवाह है। अगर हम 1500 ईस्वी से देखें तो हिंदू ही था, बाकी कोई नहीं था, हिंदू के अलावा कोई नहीं था। अगर हम गीता और भागवत सब उठा के देखें तो वो हिंदू का इतिहास मिलता है, बाकी कुछ नहीं है, सब गायब है। तो सब बनाए गए हैं। माता दिन गोस्वामी जी जल चढ़ा के आए भोले शंकर को, जी। कैसी व्यवस्था है वहाँ? बढ़िया व्यवस्था, अच्छा व्यवस्था है। कोई दिक्कत व्यवस्था में नहीं है। पुलिस प्रशासन है, सीआई वाले भी हैं, और जो है रोक रोक के जल चढ़वाते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि वहाँ भीड़। हाँ, बढ़िया व्यवस्था है। और यहाँ भगवान भोलेनाथ के स्थान में व्यवस्था की कमी हो भी नहीं सकती है, क्योंकि ये पृथ्वीनाथ हैं। ये युगों का मंदिर है, कोई आज का नहीं है। यहाँ पर गलत व्यवस्था हो ही नहीं सकता है कभी भी। हाँ। कहाँ से आए आप? ये गोकर्णनाथ शिवाला। पहले भी कभी ऐसी व्यवस्था आपने देखी पिछली सरकारों में, जैसे सपा की सरकार होती थी? या जैसे सर ऐसा बात है कि व्यवस्था तो ऐसी नहीं थी, लेकिन भगवान भोलेनाथ की कृपा से पहले जो है इतना भीड़ भी नहीं होता था। जैसा कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा समय होता है ना उसी हिसाब से भोलेनाथ चलवाते हैं। तो वो पहले हम लोग तब भी जल चढ़वाने आते थे, आज भी चढ़ाने आते हैं। हम यहाँ से जब से बचपन हमारा मतलब देखें तब से हम जुड़े हैं, और भगवान भोलेनाथ के भक्त वैसे भी हैं, और पृथ्वीनाथ के खास करके, तो यहाँ से हम हमेशा आते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात तो हम नहीं सुने, घटना या कुछ भी यहाँ हुआ हो, लेकिन जो भी है इस समय तो व्यवस्था बेहतर है। पप्पू यादव वाला न्यूज़ देखे आपने? जी याद तो नहीं है। पप्पू यादव का न्यूज़ जो संसद भवन के बाहर में साधु का भेष रख करके और भगवान प्रभु श्री राम का अपमान किया। जी हुआ होगा, लेकिन देखे तो नहीं है सर। सुरजीत। कहाँ से आए आप? बलरामपुर से। बलरामपुर से। मंदिर में व्यवस्था कैसी है? बहुत सुंदर, तबीयत खुश हो गया। पहले बार आए लेकिन तबीयत खुश हो गया। आपने एक न्यूज़ देखा होगा पप्पू यादव का, ध्यान नहीं दिया सर। जो चंदा चोरी के मामले में साधु का भेष रख करके, और अच्छा हाँ, अयोध्या वाला, हाँ सुने तो थे। लोग सनातन का ही अपमान क्यों करते हैं? ये तो नहीं पता है, लेकिन जो सस्ता भक्त है वो कभी ऐसा करेगा नहीं। हम लोग तो दर्शन करना है, बहुत प्रेम से दर्शन किया। आपके क्षेत्र में कुछ विकास हुआ है सरकार द्वारा? बहुत, जैसे जैसे बिजली और सड़क बहुत ही सुंदर, पानी की भी व्यवस्था काम चल रहा है इस समय। हाँ, बलरामपुर सिटी के ही है? जी, बलराम सिटी के नहीं, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर बॉर्डर में है, लेकिन पड़ता बलरामपुर में है। हाँ। विधानसभा कैसडी है। आपके यहाँ के विधायक राकेश यादव हैं? जी जी जी, राकेश यादव कभी क्षेत्र में दिखते हैं? कभी कभी तो आते हैं। कभी कभी? हाँ। भूल कहाँ से होगी आप लोगों से? लेकिन जो भी है, मोदी सरकार तो अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग उससे खुश हैं। हाँ। 2027 में बुलडोजर चलेगा या साइकिल दौड़ेगी? वैसे आएंगे या अखिलेश यादव? जोगी जी का तो हृदय से चाहते हैं हम लोग, आगे तो ऊपर वाला की मर्जी है। बाहर कहीं किसी दूसरे प्रदेश में रहते हैं क्या आप? जी, कहाँ पे? बस यहाँ आए। सिद्धार्थनगर के बलरामपुर के अलावा कहीं अलग भी? कहीं नहीं। अवधेश मिश्रा। कहाँ से हैं? हम आए हैं श्रावस्ती से। श्रावस्ती में भिनगा से आए या श्रावस्ती से? श्रावस्ती कटरा जी। बीजेपी का विधायक है आपके यहाँ? जी। कुछ क्षेत्र में काम बहुत अच्छा हो रहा है जी। और यहाँ मंदिर में आए जल चढ़ा के जा रहे हैं, कैसा व्यवस्था है मंदिर में? बहुत अच्छी व्यवस्था है, और बहुत हम लोग प्रसन्न हैं ऐसी व्यवस्था दे करके। ये संसद भवन के सामने जो पप्पू यादव ने किया, आपने न्यूज़ देखा है? हाँ, सुना तो है। देखा है? सुना है जी। कि जितनी भी राजनीतिक पार्टी है सनातन का ही अपमान क्यों करती है? इनकी मानसिकता गंदी है ना, मानसिकता गंदी इसलिए करते हैं। 2027 में चुनाव आने वाला है। हाँ, चुनाव आने वाले, बीजेपी की सरकार बनेगी। योगी जी आएंगे, अखिलेश यादव? योगी जी। क्यों? क्योंकि वो विकास पुरुष आदमी ही, विकास किया है। आपकी उम्र कितनी है? 38। 38 साल की उम्र में श्रावस्ती में
विकास देखा आपने? विकास अभी जबकि योगी की सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है, तभी विकास हुआ है। इसके पहले विकास नहीं हुआ था। आपके कटरा से, श्रावस्ती से एक पुल बनने वाला है मथुरा बाजार को। बन रहा है। उस पुल से क्या फायदा होगा, कितने लोगों को फायदा होगा? उस पुल से सीधे वो चौधरी डी से करनेलगंज लखनऊ को जोड़ेगा, उससे बहुत नेपाल को जोड़ देगा। सीधे नेपाल को जोड़ेगा, उससे बहुत फायदा होगा लोगों कितने का, लोगों को फायदा होगा? लगभग करोड़ों अरबों लोगों का फायदा होगा और आने जाने का भी फायदा होगा। सरकार ने हमारे जिले में 3 पुल दिए हैं और वो भी योगी सरकार ने आपती पे 3 पुल दिए। 3 पुल दिए हैं, वो भी 20-25 किलोमीटर के अंतर्गत 3 पुल दिए हैं। बहुत ही विकास किया है। ये अगर पिछली सरकारों ने क्यों नहीं किया? पिछली सरकार की क्या ध्येय थी, क्या मानसिकता था, वो तो हम नहीं बता सकते हैं भैया, लेकिन ये सरकार विकास कर रही है इसके बारे में लोग देख रहे हैं, धरातल पे भी ये दिख रहा है और काम भी हो रहा है। अगर क्या पिछली सरकारें चाहती तो पुल नहीं बना सकती? क्यों नहीं बना सकती थी, लेकिन बनाना नहीं चाह रही थी, विकास कार्य करना नहीं चाह रही थी, लोगों को अंधेरे में डालना चाह रही थी। योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती, मुलायम सिंह यादव, तमाम ऐसे चीफ मिनिस्टर हुए जिनको आपने 38 साल में देखा होगा। सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री कौन? योगी आदित्यनाथ जी। 27 में बुलडोजर या साइकिल? बुलडोजर। तिलक राम कहाँ आए थे? परछे जल चढ़ाने। ये साइकिल चलेगी या बुलडोजर आएगा 27 में? 2027 में चुनाव होने वाला। नहीं बुलडोजर चलेगा। फिर आप साइकिल लेके घूम रहे हैं। तब साइकिल ना चली। मंदिर में कुछ व्यवस्था आपको दिख रहा है? मंदिर में जैसे साफ सफाई या कुछ? सफाई है, सफाई है, शासन है, फिर हाँ सब कुछ है। आप किसान हैं? किसान है। कुछ फायदा हो रहा है किसानों को इस सरकार में? संदीप शुक्ला। शुक्ला जी, इस बार साइकिल दौड़ जाएगी? एकदम भर्राटा दौरी। हाँ कौन ब्रेक व्रेक लगेगा नहीं लगेगा? भाई साहब साइकिल दौड़ जाएगी? साइकिल पंचर हो जी भैया, पंचर हो जी। वो है अपन व्यक्तिगत राय है कि आपका भी तो व्यक्तिगत राय है। हाँ हम कहाँ बोल रहे हैं कि वो समर्थन लेके चलते हैं। समर्थन से बोल रहे हैं, हम जो हमारा है। मुलायम सिंह का सरकार देखे होंगे, देखे ना, किताब रख के लिखवा देते थे। कहाँ लिखवा रहे बताओ, दिखाओ। लिखवाते थे नहीं लिखवाते थे? झूठ मत बोलना। अरे लिखा जा रहा है, नहीं लिखा जा रहा है, लिखा जाता है। लिखा जाता है? लिखा जाता था सर, लिखा जाता था। अभी नहीं होता है, नहीं होता, नहीं होता भैया। पहले देखो ना, पूरा लिख के कपिये दे दिया है। पहले देखो ना सरकार के, वो देखो पहले ब्यौरा पूरा, बताओ कापी दे के छपवावत रहे हुए। कापी दे के वहीं छापा जाता है, खाली रुपया बाद दिया, रुपया बाद। अरे मैं बताता हूँ, मेरा 42 साल का हूँ, किताब रख के लिखवा देते थे। वहीं तो खाली कपिये लिख जाती, खाली रुपया दो तो स्कूल ना जाओ। हाँ 10,000 में हाई स्कूल का, 15,000 में इंटर का मार्कशीट मिलता था मुलायम सिंह के। पेपर पैसा धरो, वैसे बन के आती थी सर भोपाल से। अरे भैया बात सुनो, अरे हम हो बहुत दूर यार, हम कहीं तो गलत रही, लेकिन ये क्या करे थी, यहाँ का तो बताओ। क्या गलत रहा? कौनो रहा, यही चौका हटाए के हका लाने। बीजेपी बहुत सही कार्य कर रही है।